वचन शब्द के जिस रूप से संख्या उसके के अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे दीपिका सो रही है, लड़कियां नाच रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या एक से अधिक के होने का पता चलता है। इस प्रकार शब्दों के अलग अलग रूपों से उनके एक या अनेक होने का बोध होता है। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। वचन के भेद: एक वचन, बहुवचन। एक एकवचन शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नीरज खेल रहा है, तोता पेड़ पर बैठा है, माँ ने गले में माला डाली है। दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नीरज, रमन और नरेश खेल रहे हैं, बकरियां घास चर रही हैं, कमरे में दो खिड़कियां हैं। वचन की पहचान। किसी भी वाक्य में वचन की पहचान तीन प्रकार से की जाती है: एक संज्ञा द्वारा, दो सर्वनाम द्वारा, तीन क्रिया द्वारा। एक संज्ञा द्वारा: एक वचन, बहुवचन, लड़का, लड़के, तितली, तितलियां, पतंग, पतंगे। दो सर्वनाम द्वारा: एक वचन, बहुवचन, मैं, हम, वह, वे, तू, तुम। तीन क्रिया द्वारा: एक वचन, बहुवचन, बैठा है, बैठे हैं, रहा है, रहे हैं, हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, आँख, आँखें, बहन, बहनें। एक वचन, बहुवचन, नहर, नहरें, कमीज, कमीजें। एक वचन, बहुवचन, सड़क, सड़कें, बात, बातें। दो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, माला, मालाएं, सेना, सेनाएं। एक वचन, बहुवचन, छात्र, छात्राएं, कन्या, कन्याएं। एक वचन, बहुवचन, लता, लताएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तीन इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, रीति, रीतियां, नीति, नीतियां। एक वचन, बहुवचन, लिपि, लिपियां, विध, विधियां। एक वचन, बहुवचन, तिथि, तिथियां, शक्ति, शक्तियां। चार जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या हो तो बहुवचन या लगाकर बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, बिटिया, बिटियां, चिड़िया, चिड़ियां। एक वचन, बहुवचन, डिबिया, डिबियां, चूहिया, चूहियां। एक वचन, बहुवचन, गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां। 5 इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ई और ई के स्थान पर या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, नदी, नदियां, घंटी, घंटियां। एक वचन, बहुवचन, गली, गलियां, साड़ी, साड़ियां। एक वचन, बहुवचन, कहानी, कहानियां, दासी, दासियां। 6 उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में उ और आ हो तो बहुवचन में ए लगाकर बनाया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, गौ, गौएं, वधू, वधुएं। एक वचन, बहुवचन, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं। एक वचन, बहुवचन, धेनु, धेनुएं, ऋतु, ऋतुएं। 7 पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के अंत में आ हो तो बहुवचन ए हो जाता है। जैसे
एक वचन बहुवचन, कुर्ता कुर्ते, बेटा बेटे। एक वचन बहुवचन, बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े। एक वचन बहुवचन, कमरा कमरे, चश्मा चश्मे। 8 कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, दल और वृंद लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन, छात्र छात्रगण, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग। एक वचन बहुवचन, युवा युवा वर्ग, कवि कविगण। एक वचन बहुवचन, मित्र मित्रगण मित्र वर्ग, श्रमिक श्रमिक वर्ग। वचन संबंधी विशेष बातें। 1 सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। 1 प्राकृतिक अव्ययों का प्रयोग सदैव एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे आकाश आग, पानी हवा, पवन जल, वायु वर्षा, पाताल जनता आदि। क आकाश में बादल छाए हैं। ख नल से पानी टपक रहा है। 2 द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे लोहा पीतल, तांबा सोना, चांदी पानी, घी पेट्रोल, चाय कॉफी आदि। क पेट्रोल महंगा हो गया है। ख दाल में घी नहीं है। 3 भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, दया, क्रोध, प्रेम, घृणा, करुणा, अहंकार, व्यथा, मिठास, खटास आदि। क ताजमहल की सुंदरता देखते बनती है। ख उसे देखकर मेरा हृदय करुणा से भर गया। 4 समूहवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे सेना, कक्षा, दल, टुकड़ी, जाति, समुदाय, गुच्छा, केंद्र, शासन, सभा, परिषद आदि। क उसे मित्र वर्ग का सहयोग प्राप्त है। ख साधु वर्ग समाज में पूजनीय है। 5 तू सर्वनाम एक वचन है, इसका बहुवचन सर्वनाम तुम है। आजकल तू के स्थान में तुम का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। कब तू कब आया के स्थान पर अब कहा जाता है तुम कब आए। खत तू कहाँ जा रहा है के स्थान पर अब कहा जाता है तुम कहाँ जा रहे हो। 2 सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। एक सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, जैसे आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, बाल, केश, होश, लोग, समाचार आदि। क शेर को देखकर उसके प्राण निकल गए। ख अध्यापिका ने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए। 2 आदर या सम्मान देने वाले शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में किया जाता है, जैसे क मेरी माताजी कल ही ऑस्ट्रेलिया से लौटी हैं। ख गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। 3 अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है, जैसे क अकबर ने कहा अब हमारे आराम का समय है। ख राजा ने कहा हम शिकार पर जाएंगे। 3 संबंधसूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची आदि। 4 कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है, जैसे पशु, मकान, हाथी, आदमी, पिता, देवता आदि। क हाथी घूम रहा है, एक वचन। ख आदमी मंदिर से बाहर आया, एक वचन। हाथी घूम रहे हैं, बहुवचन। आदमी मंदिर से बाहर आए, बहुवचन। 5 शब्द युग्मों में बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्दों में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं, जैसे गाय भैंस, भेड़ बकरियां आदि। क गाय भैंस से नदी में नहा रही हैं। ख भेड़ बकरियां खेत में घुस गईं। हमने सीखा हिंदी व्याकरण में वचन से तात्पर्य संख्या से है। वचन के 2 भेद हैं, एक वचन, 2 बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के द्वारा की जाती है। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पानी, दूध, आकाश, जनता, घी, वर्षा, सत्य, पूजा।
कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, आंसू, होश, लोग, समाचार। आदर या सम्मान सूचक शब्द, बड़प्पन दर्शाने वाले शब्द बहुवचन में होते हैं। संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, नानी, दादा, दादी। शब्द युग्मों में वचन परिवर्तन के समय केवल अंतिम शब्द में बदलाव होता है।